भटके। यहीं सभी लोग अब परेशान बैठे हुए थे। तभी हारी का भाई अपनी बहन से बात करने लगता है, लेकिन हारी के भाई का दोस्त डेसू हारी के पास आता है और हारी से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हारी उससे कहती है कि तू ही डेसू है ना जो मेरे भाई को साले साहब कहता है। हारी अब उठती है और डेसू को बजाने लगती है। डेसू अब यहाँ रखी चीजों के पीछे छुपता है। तभी ये देखकर सुयो को एक आइडिया आता है। इधर गुइनाम च्योंगसन को मारने के लिए दोबारा छत पर आता है, लेकिन उसे यहाँ कोई भी नहीं मिलता। वहीं सुयो सबसे कहता है कि हम इन चीजों को इस्तेमाल करके एक हिलने वाली शील्ड बना सकते हैं, उसकी मदद से हम ज़ॉम्बी से बच सकते हैं। सभी को ये आइडिया ठीक लगता है और ये सब लोग यहाँ रखी चीजों की मदद से बैरिकेड्स बनाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमांडर को पता चलता है कि योसान से ज़ॉम्बीज दूसरे इलाके में भी घुसना शुरू हो चुके हैं। ये जानकर कमांडर तुरंत ही उन इलाकों को खाली करवाने का ऑर्डर देते हैं। इधर इस रूम में ये सब लोग अपनी बॉडी को कवर करते हैं और बाहर आ जाते हैं। ये सब बैरिकेड्स को बाहर लेकर आते हैं और खुद उसके अंदर चले जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बैरिकेड्स के अंदर हर तरफ से आने की कोशिश करते हैं। ये लोग ज़ॉम्बीज को मारते हैं और बैरिकेड्स को धक्का देकर आगे ले जाने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ रहे थे। तभी एक लड़की को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। एक लड़का उसे बचाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे काट लेते हैं। ये देखकर अब वो लड़का समझ जाता है कि मैं भी ज़ॉम्बी बन जाऊंगा, इसलिए अब वो लड़का खुद ही बाहर जाता है और ज़ॉम्बीज को हटाकर इन्हें आगे बढ़ने का रास्ता देता है। वो लड़का इन्हें बचाने के लिए खुद की जान सैक्रिफाइस कर देता है। ये सब लोग बैरिकेड्स के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज अब भी इनके पास आ रहे थे। दूसरी तरफ कमांडर को पता चलता है कि अगर वो ज़ॉम्बीज को नहीं मारेंगे तो ज़ॉम्बीज बाकी शहरों में भी फैल जाएंगे। ये जानकर कमांडर अब डिसाइड करते हैं कि वो योसान पर बम गिराकर सारे ज़ॉम्बीज को जलाकर खत्म कर देंगे। अब इसके बाद हम फिर से ओंजो के डैड को देखते हैं। वो स्कूल के पास पहुंच चुके थे। इधर ये सभी लोग बैरिकेड्स की मदद से ऑडिटोरियम के पीछे वाले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। ओंजो और सोयोक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। बाकी सभी ज़ॉम्बीज को रोक रहे थे। तभी सोयोक भी ज़ॉम्बीज को रोकने चला जाता है। ओंजो अकेले ही दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा खुलता है और उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं। ओंजो अपने डैड को देखकर काफी खुश होती है। ये सब लोग तुरंत यहाँ से बाहर आते हैं। इधर गुइनाम च्योंगसन को ढूंढते हुए आर्चरी रूम में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भी उसे च्योंगसन नहीं मिलता। यहाँ गुइनाम को हारी का दोस्त मिलता है। गुइनाम उसे च्योंगसन के बारे में पूछता है। यहीं च्योंगसन और बाकी सभी बाहर आ चुके थे। ओंजो के डैड सबसे कहते हैं कि हम पहाड़ की दूसरी तरफ जाकर बच सकते हैं। अब तभी इन सभी लोगों की तरफ भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। ये लोग पहाड़ की तरफ भागते हैं और भागते हुए एक ग्राउंड में आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज चारों तरफ से अंदर आने लगते हैं। ये सब लोग ज़ॉम्बीज को मारते हैं। तभी ओंजो के डैड सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाते हैं। यहाँ ये सब दूसरी तरफ से बाहर निकलने लगते हैं। ओंजो के डैड च्योंगसन से ओंजो को बाहर ले जाने के लिए कहते हैं और दूसरी तरफ जाकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाते हैं। ओंजो अपने डैड के लिए काफी परेशान थी। तभी सुयोक और च्योंगसन ओंजो को बाहर ले जाते हैं। ओंजो के डैड खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी ज़ॉम्बीज ने काट लिया था। ओंजो के डैड ओंजो और बाकी सबसे यहाँ से भागने के लिए कहते हैं। ओंजो के डैड को भी ज़ॉम्बीज खाने लगते हैं। सभी लोग ज़ॉम्बीज से बचकर भागते हैं और एक बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ अभी काम चल रहा था, लेकिन यहाँ भी ज़ॉम्बीज थे, इसीलिए ये सब लोग बिल्डिंग के ऊपर आकर छुपते हैं। यहाँ अब ओंजो ने अपने डैड को खो दिया था और उसका भी वही हाल हो जाता है जो कुछ समय पहले च्योंगसन का था। च्योंगसन उसके दुख को समझ सकता था, इसीलिए वो ओंजो को संभालता है। वहीं ओंजो के डैड भी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। यहीं गुइनाम ने उस लड़के को काटकर उससे पता कर लिया था कि च्योंगसन और बाकी सभी कहाँ गए हैं। इसके बाद वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन जाता है। इधर ये सब लोग दोबारा एक और जगह आकर फंस चुके थे। यहाँ अब हारी और मिंजी आगे देखने जाती हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कहाँ है। यहाँ ओंजो ने खुद को संभाल लिया था। दूसरी तरफ गुइनाम भी अब इनकी तरफ आने लगा था। वहीं कमांडर ने अब डिसाइड कर लिया था कि ये सब लोग 4 जगहों पर ड्रोन की मदद से विस्फोट करेंगे। कमांडर सोल्जर से कहते हैं कि बम गिरने से पहले योसान में बम गिरने की अनाउंसमेंट करते रहो, ताकि अगर कोई भी जिंदा हो तो वो बचकर निकल जाए। अब इसके बाद हम फिर से बाकी सबको देखते हैं। यहाँ नामरा भी ज़ॉम्बी बन रही थी। उसका खुद से कंट्रोल हट रहा था। वो सुयो को काटने वाली थी, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके अपने ही हाथ पर काट लेती है। ये देखकर सुयो नामरा को शांत कराता है। इसके बाद नामरा को बम गिरने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। नामरा सबको बताती है कि शहर में बम गिरने वाले हैं और हमें यहाँ से निकलना होगा। ये जानकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं। इधर कमांडर ने कई सारे ड्रोन शहर की तरफ भिजवा दिए थे, जिससे तेज आवाज निकल रही थी और ज़ॉम्बीज ड्रोन का पीछा करने लगे थे। दूसरी तरफ गुइनाम फिर से च्योंगसन के पास पहुंच जाता है। गुइनाम इस बार च्योंगसन को पकड़कर मारने लगता है। वो च्योंगसन के हाथ पर काट लेता है। तभी ड्रोन से निकलने वाली आवाज नामरा और गुइनाम को सुनाई देती है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मौके का फायदा उठाकर च्योंगसन गुइनाम को नीचे गिरा देता है। यहीं शहर के सारे ज़ॉम्बीज 4 जगहों पर इकट्ठा हो चुके थे और ये देखकर कमांडर उन जगहों पर बॉम्ब गिराने का ऑर्डर देते हैं। इधर च्योंगसन को गुइनाम ने काट लिया था, इसलिए अब वो जानता था कि वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। च्योंगसन ये सब समझ जाता है। ओंजो च्योंगसन को दिलासा देती है कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन अब च्योंगसान ओंजो और बाकी सबको बचाने के बारे में सोचता है। च्योंगसान ओंजो को अपना नेम टैग देता है और उससे कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। च्योंगसान के पास ओंजो का नेम टैग पहले से ही होता है। अब च्योंगसान ओंजो को गले लगाता है और आखिरी गुड बाय कहकर सुयोक को उसके हाथों में सौंपता है और बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। च्योंगसान सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे आने लगते हैं। इससे बाकी सबका रास्ता साफ हो जाता है और ये सब लोग यहाँ से भागते हैं। च्योंगसान सारे ज़ॉम्बीज को अपने पीछे बिल्डिंग की छत पर ले जा रहा था। अब छत तक पहुंचकर च्योंगसान एक जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ ज़ॉम्बीज उस तक नहीं पहुंच पाते और नीचे गिरने लगते हैं। इधर गुइनाम अब भी नहीं मरा था और वो दोबारा उठकर ऊपर आने लगता है। यहीं बाकी सब बिल्डिंग से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन गुइनाम फिर से च्योंगसान के पास पहुंच जाता है। यहाँ च्योंगसान उससे कहता है कि तू खुद को हीरो समझ रहा होगा, लेकिन असल में तू फट्टू और लूजर है। अब च्योंगसान यहाँ मट्टी उठाता है और उसकी आंखों में डालकर उसे मारने लगता है। इन दोनों के बीच यहाँ एक तगड़ी फाइट होती है, लेकिन गुइनाम च्योंगसान को मार रहा था। गुइनाम अब च्योंगसान की भी आंख इंजर्ड कर देता है और अपना बदला ले लेता है। च्योंगसान काफी तड़पने लगता है। तभी कमांडर चारों जगहों पर बम गिरवा देते हैं, जिससे योसान में धमाके होते हैं। इनका स्कूल जलकर तबाह हो जाता है और बम की आग उसी बिल्डिंग की तरफ भी आती है। च्योंगसान गुइनाम को अपनी शील्ड बनाकर नीचे गिर जाता है। इधर इन सब के ऊपर भी धमाके में उड़े पत्थर आकर गिरते हैं, लेकिन ये सब लोग अपने आप को बचा लेते हैं। यही इन सोल्जर्स के कमांडर इतना भयानक नजारा देखने के बाद फ्रीज हो जाते हैं। उनके साथी उनसे कहते हैं कि ये मिशन पूरा हो चुका है। यहाँ कमांडर अंदर से काफी दुखी थे, क्योंकि अभी उनके दिए ऑर्डर की वजह से न जाने कितने लोग मारे गए, लेकिन वो एक कमांडर थे, इसीलिए वो अपने इमोशन शो नहीं करते। मगर कमांडर अब अपने एक और साथी को आगे के सारे मिशन का कमांडर बना देते हैं और खुद यहाँ से चले जाते हैं। वो पॉलिटिशियन के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमने योसान पर बम गिराए हैं। ये सुनकर वो पॉलिटिशियन कमांडर का गिरबान पकड़ लेती हैं और उनसे कहती हैं कि तू एक मर्डरर है, तूने न जाने कितने लोगों को मार दिया। कमांडर कहते हैं कि मैं जानता हूँ और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि इन हालातों में बचे हुए योसान के लोगों को कोई लीडर चाहिए होगा। इसीलिए जब आप उनके सामने जाओ तो उनसे कहना कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे बहुत अफसोस है। इसके बाद कमांडर यहाँ से भी चले जाते हैं। वो अपने केबिन में आते हैं और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर अपनी वाइफ से कॉल पर बात करते हैं। इसके बाद कमांडर खुद को शूट कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम खंडर बन चुकी उसी बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ कुछ देर पहले च्योंगसान और गुइनाम के बीच लड़ाई हो रही थी, लेकिन अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा। यहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि जल चुके थे और उनके ऊपर राख गिरी हुई थी। इसी जगह पर हम ओंजो के नेम टैग को देखते हैं जो कि च्योंगसान के पास था, लेकिन च्योंगसान यहाँ नहीं दिखता। वहीं रेस्क्यू कैंप में सभी लोग परेशान थे। वो अपने शहर को जलता हुआ देख रहे थे। यही बाकी सब भी बच गए थे, लेकिन जंगल से वो भी शहर को जलता हुआ देखकर काफी दुखी थे। अब ये सब सुबह होने तक यहीं रुकते हैं। सुबह जब योसान में आग जलना बंद हो जाती है तो ओंजो च्योंगसान को देखने वापस उसी बिल्डिंग में आती है। नामरा और सुयोग भी उसके साथ आते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें च्योंगसान नहीं मिलता, जिससे वो और दुखी हो जाती है। नामरा ओंजो को संभालती है और यहाँ से चलने के लिए कहती है। इसके बाद ये सब लोग रेस्क्यू कैंप की तरफ जाने लगते हैं। यहीं अब सोल्जर्स भी दोबारा शहर में आ चुके थे। वो बचे हुए ज़ॉम्बीज को मार रहे थे और जिंदा बचे लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे। इधर ये सभी लोग जंगलों में खो चुके थे, लेकिन तभी उन्हें ओंजो के डेड की लगाई हुई वही निशानियां दिखती हैं, जिन्हें फॉलो करते हुए ये सब जंगल से बाहर आ जाते हैं। अब ये लोग योसान के पास मौजूद एक शहर में आ जाते हैं, लेकिन ये शहर भी खाली पड़ा था। अब तभी नामरा को ज़ॉम्बीज की आवाज आती है। नामरा सबको बताती है कि ज़ॉम्बीज हमारी तरफ आ रहे हैं। ये जानकर ये सब लोग एक शॉप के हथियार उठा लेते हैं और अब सभी लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फिर जब ज़ॉम्बीज इनकी तरफ आते हैं तो ये लोग ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। नामरा भी अपनी ताकत दिखाती है और एक ही बार में ज़ॉम्बीज को खत्म कर देती है। तभी फाइट करते हुए एक ज़ॉम्बी हारी के पीछे से उस पर हमला करता है, लेकिन हारी का भाई वोजिन बीच में आकर अपनी बहन को बचा लेता है। मिंजू और डेसू ज़ॉम्बी को हटाकर हारी के भाई को छुड़ाते हैं, लेकिन अब ज़ॉम्बी ने उसे भी काट लिया था, जिससे अब वो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है। लेकिन कोई भी वोजिन को नहीं मार सकता था, क्योंकि वो हारी का भाई था। लेकिन फिर वो भी ज़ॉम्बी बनकर हारी पर हमला करने वाला था। तभी नामरा यहाँ आकर उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसका खेल खत्म कर देती है। सुयोग भी यहाँ आ जाता है। डेसू और हारी वोजिन को खोने से काफी दुखी थे। अब हारी हथियार लेकर सारे ज़ॉम्बीज को मारने जाने लगती है। हारी काफी गुस्से में थी, लेकिन नामरा उसे रोक देती है और उसे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ अब नामरा भी ज़ॉम्बी बन रही थी और वो भी इंसान को खाना चाहती थी, जैसे गुइनाम और उंजी ने इंसान को खाया था। लेकिन नामरा खुद पर कंट्रोल रखती है। ये सब दोबारा से यहाँ से भागने लगते हैं। तभी नामरा पीछे रह जाती है। वो सुयोग को खाने के लिए दौड़ती है, लेकिन वो रुक जाती है और एक दीवार के पास आकर अपने ही हाथ पर काट लेती है। वहीं वो सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी सुयोग देखता है कि नामरा पीछे रह चुकी है। सुयोग और ओंजो अब नामरा को ढूंढने वापस आते हैं। तभी यहाँ इन्हें नामरा मिलती है, जो कि एक मरे हुए ज़ॉम्बी को खा रही थी। नामरा का खुद पर से कंट्रोल हट चुका था।
वो ओंचो को देखकर